सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साथ संगत, पुनः आपके सामने तुलसी साहिब द्वारा रचित उनकी अनुपम कृति रत्न सागर। रत्न सागर से कुछ वाणियां, उनका सार लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, हमने पहले कबीर बीजक घट रामायण जो तुलसी साहिब द्वारा रचित हाथरस वालों की है, और अब तुलसी साहिब हाथरस वालों की ही यह अमृतवाणी रत्न सागर आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वाणी कहीं से उठा ली, कोई वाणी कहीं से उठा ली। हम लगातार पृष्ठ टू पृष्ठ, पेज टू पेज वाणी को लेकर आते हैं, उन्हीं को, संपूर्ण वाणी को आपके सामने रखते हैं, ताकि जो पढ़ नहीं सकते वे सुन सकते हैं। पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं, संपूर्ण वाणी आपके सामने, संपूर्ण अमृत ज्ञान तुलसी साहिब का आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है कि आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। तो चलते हैं वाणी की तरफ। सतगुरु कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, इसी का वर्णन किया गया है। जो सतगुरु के शब्द को, अमृत रूपी शब्द को पी लेता है, तो समझ लो कि वह अमर हो जाता है। कहते हैं तुलसी साहिब कि सतगुरु ने शब्द रूपी अमृत दिया, लेकिन मैंने उसमें चित्त नहीं लगाया। मैं सिर्फ बाहरी कर्मकांडों में लगा रहा, सत्य शब्द की गहराई में नहीं गया। यह उन लोगों के लिए संकेत है जो बाह्य कर्मकांडों में संलिप्त रहते हैं और असली आत्म तत्व को नहीं समझ पाते। उन्हीं के लिए रेखांकित तुलसी साहिब कर रहे हैं। वह सत्शब्द है जो अंड और ब्रह्मांड को भी पार कर देता है, जो अलख अलक्ष तक ले जाए। जिसने जगत में उसका मिलाप पाया वही अंत में बचा, बाकी सब तो मर मिट गए। कहते हैं कि लाखों उपाय और साधन करके भी लोग भ्रम में ही बहते रहते हैं। तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, अन्य साधनाएं करेंगे, फिर भी भ्रम में ही बहते रहते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं लगता। शरीर को साध साध कर थक गए, लेकिन अभिमान, ममता और वासना न गई। तुलसी साहिब कहते हैं कि हे दीन बंधु गुरु, दया करके हृदय में अपना प्रकाश दो। सतगुरु की सूरत का ध्यान ही वह ज्ञान है जो सूरज की तरह बोध का प्रकाश फैलाता है। वह मंदिर में मिलन होता है, लेकिन वह सगुण नहीं, निर्गुण गगन में है, जहां शब्द गूंज ध्वनि उठती है। हृदय से निवेदन करता हूं कि हे स्वामी, मेरे मन का कोई अंत नहीं है। हर क्षण इसमें कोई ना कोई तरंग उठती है, जैसे समुद्र की लहरें लहराती हैं। यह मन ऐसे जहरीले सांप जैसा है, जिसकी लहरें उठती हैं तो सब ज्ञान हर लेती हैं। यह गुप्तम मन की लीला है, जिसे केवल स्वामी अर्थात संत की दृष्टि से ही समझ सकती है। जो भी इसको भाषित करता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता, और जो इसे झूठ समझते हैं वे सत्य से चूक जाते हैं।
ज्ञानी गुणी योगी सब कहते रहे पर कोई नहीं मानता। यह मन नाटक की कला है जो साधक को बांध लेती है। मन को नियंत्रण करना सबसे बड़ा काम है। साधना में, ध्यान में यदि मन को नियंत्रित कर लिया तो आपकी कोई भी साधना, कोई भी ध्यान संपूर्ण हुए बिना नहीं रह सकता। आप उसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन यदि मन स्थिर नहीं है तो आप कितने भी ध्यान साधना कर लें, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जैसे स्वप्न में तमाशा दिखाई देता है, वैसे ही यह मन माया का खेल दिखाता है। मन आशा की मूठ में बंधा रहता है, शरीर इंद्रियों के अधीन रहता है और सतगुरु की ठिकाने को नहीं पकड़ता। यह मन सतगुरु के ठिकाने को नहीं पकड़ता। भेष बदल बदल कर लोग मरते रहते हैं और अनेक जन्मों के फेर में घूमते हैं। भेष बदल बदल कर लोग मरते हैं, इसका अभिप्राय क्या होगा? आज किसी योनि में, कल किसी योनि में, परसों फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, इस तरह विभिन्न प्रकार के योनियों में भटकते भटकते लोग मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं और इसी तरह घूमते रहते हैं। लेकिन जो संतों के वचन को वास्तव में हृदय में ग्रहण करते हैं, वही उनके रहस्य को समझते हैं। जो चेतना को उनके पद चिन्हों में टिकाते हैं, वे ही उस अगम अलौकिक अव्याख्याय मार्ग को प्राप्त करते हैं। अभिसंस का जो भाव बना, मैं उसको समझाता हूं, उसको ध्यान से समझिए। शब्द साधना और चित्त की गहराई में केवल बाह्य साधन या कर्मकांड से कुछ नहीं होता। शब्द साधना और चित्त की गहराई आवश्यक है। असली साधना है शब्द सुरती में चित्त लगाना। यह शब्द अंड ब्रह्मलोक को भी पार करता है और अलग तक पहुंचता है। अब तुलसी साहिब परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि उनका अर्थात परमात्मा का अंत संत भी नहीं पा सकते। वह अविनाशी है, उनकी गति अगोचर और अलक्ष्य है। देवता, मनुष्य, मुनि, गंधर्व कोई भी उनके रहस्य को नहीं जान सका। वे तो अगम और अतीत, सबकी पहुंच से परे, सबकी पहुंच से परे हैं। केवल संत जन उनकी गति पर विचार कर सकते हैं। आपकी कृपा से ही कुछ समझ में आता है, अर्थात गुरु की कृपा से ही कुछ समझ में आता है। हे दया के सागर, मैं आपके चरणों की शरण में आया हूं। ये गुरु के समर्पण में हृदय के उद्गार व्यक्त कर रहे हैं तुलसी साहिब कि हे गुरुदेव, मैं तो आपकी शरण में ही आया हूं और आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं बुद्धिहीन, दीन और दास हूं, बारंबार आपके चरणों की आशा रखता हूं। जब आपकी दृष्टि, दयालु दृष्टि मुझ पर पड़ी, तब मेरी बुद्धि ज्ञान में आई। अब हृदय में जो कुछ अनुभव हो रहा है उसे श्वासों से बयान करूं। कहते हैं कि मन का स्वभाव भूत प्रेत से भी भारी है। यह इच्छा के संग घूमता रहता है। जो सतगुरु की शरण आता है उसकी चेतना अर्थात सुरति चरणों में ठहर जाती है। संत चरणों का रहस्य बताऊं, हृदय से सुनो, मैं तुम्हें दर्शन कराऊं। जैसे स्थायी घाट पर निशानी होती है, वैसे ही संत चरणों का भी ठिकाना है। वहां चेतना ठहरती है और मन वहां नित्यवास करता है। जिसका मन गुरु चरणों में स्थिर हो गया, समझो वह पार हो गया। जैसे सुंदर महल में ऊंचाई पर बैठने की अलग जगह होती है, वैसे ही वह स्थान है जहां नित्य नियम से चेतना रहे। मन वहां विचरण नहीं कर सकता। जब ओले बर्फ के समान हैं, जब गर्मी मिलती है तो पिघल कर जल बन जाता है। यह गुरु चरणों की महिमा है। जब ओला
बर्फ पिघल कर फिर जल बन जाता है, तो ऐसे ही मन गुरु ध्यान और संत चरणों में लीन होकर घुल जाता है। कहते हैं कि हे मेरे भाई, यह मन दुख देने वाला है, इस प्रकार के जहर को कैसे दूर करें? यही बात मैं हृदय से कह रहा हूं, अन्य कोई उपाय नहीं मिलता, केवल सतगुरु के चरण ही हमें बचा सकते हैं। हृदय तुलसी साहिब का प्रिय शिष्य था और उन्हीं को समझाते हुए ये वाणियां लिखी गई हैं। अब इस वाणी का क्या भाव प्रकट कर रहे हैं तुलसी साहिब, उसको समझे। यह वाणी संत मत के आत्मगूढ़ अनुभवों और साधक के आंतरिक संघर्षों को व्यक्त करती है। परमात्मा की महिमा का वर्णन करती है कि परमात्मा की गति और स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। वे अगोचर हैं, न देव न ऋषि मुनि, केवल सच्चे संत उनकी गति को थोड़ा थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, वह भी उनकी कृपा से। साधक अपने आप को दीन और अज्ञानी मानते हुए कहता है कि केवल सतगुरु की कृपा से ही मेरी बुद्धि ज्ञान की ओर गई है। मन की वृत्ति बहुत चंचल और दुखदायक है, यह इच्छाओं के पीछे घूमता रहता है। इसे केवल सतगुरु की शरण लेकर नियंत्रित किया जा सकता है। जब चेतना संत चरणों में टिक जाती है, तब मन शांत होता है। यह स्थिति साधना से प्राप्त होती है। मन को बर्फ और जल के उदाहरण से समझाया गया है। जैसे बर्फ ताप पाकर जल बन जाती है, वैसे ही मन भी गुरु ध्यान में घुलकर शांत हो जाता है। सतगुरु की कृपा, संत चरणों में लगाव और ध्यान ही एकमात्र उपाय है जो मन की चंचलता रूपी विष को शांत कर सकते हैं। कर तब करी करी मन अनेका, कहा ही न पाया मन का ठेका। मन तिर हाय न एको बाता, जब पति आय सुरती गराता। ऋषि मुनि सब खाए नचाए, जे बचे जेहि संत बचाए। अनेक प्रकार के जतन और उपाय करके भी मैं मन को नियंत्रित नहीं कर पाया। मन एक जगह स्थिर नहीं होता। जब तक उसका भरोसा न टूटे, वह सांसारिक आसक्ति से न उभरे। ऋषि मुनियों का तो यह चंचल मन, ऋषि मुनियों तक को यह चंचल मन खा गया, अर्थात उन्हें भी मोहित कर दिया। मात्र वही बच सके जिन्हें संतों ने बचा लिया। संगी ऋषि पारसर जही, महादेव भय ज्ञान विरोगी। श्रृंगी ऋषि और पारासर जैसे महापुरुष बचकर जब संतों की शरण में आए, तो वे महादेव शिव जैसे बन गए, अर्थात ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो गए। यह वाणी मन की अवध प्रकृति को दर्शाता है। लाखों उपायों और युक्तियों से भी वश में नहीं आता। जब तक इस मन की सांसारिक आसक्ति और मोह भरी उम्मीदें समाप्त नहीं होती, तब तक वह स्थिर नहीं होता। यह मन ऋषियों मुनियों तक को नचाता है, अर्थात वे भी काम क्रोध मोह में फंस सकते हैं, लेकिन संतों की कृपा से ही यह मन बचाया जा सकता है। जो इस मन के संत के चरणों में लगा लेते हैं, वही वैराग्य और ज्ञान के मार्ग पर स्थिर हो पाते हैं। इसमें श्रृंगी ऋषि और पाराशर ऋषि का वर्णन मिलता आया है। श्रृंगी ऋषि महान तपस्वी ज्ञानी हुए। मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को कहा कि आपको पुत्रष्टि यज्ञ करना होगा, तब आपको संतान होगी, और यह कार्य सिर्फ और सिर्फ केवल श्रृंगी ऋषि ही कर सकते हैं। अब सभा में बैठे हुए सभी लोग यह विचार करते हैं कि उनको लाए तो लाए कौन। शहर में पता लगी तो एक वेश्या शहर में रहती थी, उसने कहा कि उनको हम लाएंगे। वेश्या गई जहां पर श्रृंगी ऋषि रहते थे, तप करते थे अनवरत। उनके बारे में कहा जाता है कि
दिन में सिर्फ एक बार द्राक्ष को चूसते थे। वेश्या ने जाकर के देखा और अगले दिन जिस द्राक्ष को वे चूसते थे उस पर एक अंगुली शहद लगा दिया। श्रृंगी ऋषि ने उसको अगले दिन चूसा, अच्छा लगा। एक बार चूसा, दूसरे दिन 2 बार चूसा, तीसरे दिन 3 बार चूसा। उनको आनंद आने लगा। वेश्या ने हलवा बना करके श्रृंगी ऋषि के सामने परोस दिया। श्रृंगी ऋषि ने खाया। इस प्रकार भोजन का आहार करते करते उनमें ताकत आ गई। काम वासना जागृत हुई। वेश्या उनके पास थी तो परने मिलन हुआ और उनके 3 लड़के हुए। वेश्या का तो कार्य था कि श्रृंगी ऋषि को राजा दशरथ की सेवा में पहुंचाना है और पुत्रेष्टि यज्ञ कराना है। तो एक दिन अवसर पाकर कहने लगी कि इन 3 लड़कों का 3 उनका संतान हुई, 3 लड़के हुए, कि इन 3 लड़कों का कैसे भरण पोषण करें इस जंगल में। चलो राज दरबार में चलते हैं। श्रृंगी ऋषि ने 2 लड़कों को कंधे पे बैठाया और एक की उंगली पकड़ ली और पीछे से वेश्या चल पड़ी। दरबार में पहुंच गए। किसी ने इस बात के ऊपर कटाक्ष किया, व्यंग कथा, तो श्रृंगी ऋषि की आंखें खुल गई, आसमान से धरातल पर आ गए और पुनः वैराग्य और भक्ति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार पाराशर ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उनका बीज किसी मछली के द्वारा निगल लिया गया, जिससे लड़की उत्पन्न हुई। मछली से उत्पन्न होने के कारण उसके अंदर मछली की गंध आती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्य गंधा रखा गया। घूमते घूमते पारस ऋषि उधर आते हैं जहां वो लड़की थी, नाव चलाती थी, मल्लाह के घर में पैदा हुई। पारस ऋषि उसकी सुंदरता को देखकर, अनुपम सुंदरता को देख करके मोहित हो गए और उन्होंने उससे संसर्ग करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि उजाला है, मुझे सब संसार देखता है। तो पाराशर ऋषि ने अपने आत्मबल से अंधकार कर दिया, धुंध बना दी। फिर वो कहने लगी कि मेरे अंदर मछली की गंध आती है, क्या आपको यह उचित लगता है? पाराशर ऋषि ने अपने आत्मबल से उनके अंदर सुगंधित गंध को उत्पन्न कर दिया और खुशबू दूर दूर तक फैल गई। तब उन्होंने उसके साथ संसर्ग किया और वेद व्यास का जन्म हुआ। पाराशर ऋषि के पुत्र थे वेद व्यास। इस प्रकार तुलसी साहिब कहते हैं कि इस मन की माया से अच्छे अच्छे ऋषि संत महात्मा मोहित हो जाते हैं। फिर आम जन, आम व्यक्ति, आम प्राणी किस तरह इससे बच सकता है? इससे बचने का एक ही उपाय है, वह गुरु चरणों में अपना ध्यान लगाए
और संत समागम करे। कहते हैं कि अब मैं क्या कहूं, इस संसार की हालत, पशु पक्षी नर नारी सभी काम वासना में लिप्त हैं। यह काम मन को विक्षिप्त करता है और समय अर्थात काल बड़ी निर्दयता से मारता है। कोई इसका उपाय नहीं जानता। केवल संतों के चरणों को मन में दृढ़ता से टिकाने वाला ही इससे बच सकता है। जब परम दयालु संत कृपा करते हैं तब यह मन भव सागर अर्थात माया रूपी जल से नाव के सहारे पार हो सकता है। लोग अनेक उपाय करते हैं लेकिन मन का ठिकाना किसी को नहीं मिलता। भ्रम में चित्त चंचल रहता है। काम के बाण से घायल होकर यह मन बार बार भटकता है। बुद्धि मलिन हो जाती है, स्मरण भी नहीं रहता और भावनाएं अनेक दिशाओं में दौड़ती है। नेत्र चंचल हो जाते हैं, चित्त बार बार गिरता है, उछलता है, शरीर में वासना की छाया छा जाती है। नजर कभी घटती है कभी बढ़ती है। ज्ञान और विवेक बीच में ही नहीं ठहरते। जैसे लहरें समुद्र में उफनती हैं वैसे ही काम तरंगे भीतर उठती हैं। कहते हैं कि हे मेरे मन, यह संसार बहुत भयंकर और बलहीन बनाने वाला है। ज्ञान की चादर तक को माया ने खींचकर नीचे गिरा दिया। क्रोध जब प्रचंड होता है तो वह क्षमा तक को मार देता है। काम वासना की रानी वह कमसिन नारी मन को हिला देती है। कपट उसका मंत्री है और अहंकार उसका राजा। मोह का जादू लोगों को बांध देता है। काम और माया का प्रभाव कैसा है? कहते हैं कि यह संसार एक भारी कामजाल है जहां ऋषि मुनि जैसे तपस्वी भी कभी कभी काम वासना के वश हो जाते हैं। पाराशर ऋषि मचंद मिलकर व्यास के जन्मदाता बनते हैं। मत्स्य गंधा से मिलकर व्यास के जन्मदाता बनते हैं, यह बताने के लिए कि काम कितना शक्तिशाली है। यह उदाहरण देकर के तुलसी साहिब काम के बल को, प्रभाव को प्रकट कर रहे हैं। संसार के अनेक उपाय जैसे योग, तप, संयम, बाहरी साधन आदि अंततः मन को नहीं बांध सकते। केवल सतगुरु की शरण, संत चरणों में सुरती का टिकाव ही इस भटकते मन को ठहराव देता है। काम रानी है, क्रोध उसका सेना नायक, कपट उसका मंत्री, अहंकार राजा और मोह के मंत्र से सबको जकड़ा गया है। यह संसार मानो एक मायावी दरबार है जहां आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर विषयों में उलझ जाती है। वाणी साधक को चेतावनी देती है कि काम, क्रोध, माया, मोह, अहंकार, कपट ये सभी मन के दुश्मन हैं। इनसे बचने के लिए केवल गुरु कृपा, सूरत का ध्यान और संत वचन का मन में ठहराव ही उपाय है। तो दोस्तों, आज का ये विषय यहीं पर समापन करते हैं। कल तक के लिए सतनाम, सत साहिब।